हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में हम आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के एक राज्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में एक ग्राम रतनगढ़ है। इस गांव के प्रधान नीति त्यागी हैं और उनके ससुर नरेश कुमार त्यागी जी की देखरेख में गांव का विकास हो रहा है। आइए करते हैं नरेश कुमार त्यागी जी से बातचीत। ये सामने जा रहे हैं। मैं परिचय मैं ग्राम रतनगढ़ जिला बिजनौर का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान रह चुके हैं। उस समय के प्रधान जब चुनाव नहीं हाथ उठा के चुनाव होता था। मेरे फादर पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। उनके पास चार्ज रहा है ब्लॉक प्रमुख का। पंचायत में उनके सराहनीय काम रहे हैं। आज तो बहुत कुछ सरकार मदद करती है, लेकिन उस समय सिर्फ पंचायत में तालाब निर्वामी या जो पेड़ सूख जाते थे वो निर्वामी होकर काम होता था, जिसमें मेरे फादर ने श्रद्धेय श्री स्वर्गीय रघुनाथ सिंह त्यागी जो मेरे पिताजी होते हैं, उन्होंने गांव की सभी जगह खड़ंजा पक्का कराया और आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने इस चुनाव को लड़ने के लिए मैंने अभिलाषा बनाई और मैं चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हुआ। गांव ने बड़ा सहयोग दिया। मुझे मालूम था कि मैं ये चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैं लगातार अपने ग्रामवासियों के बीच में रहता हूँ। जितने मेरे काम मुझसे होते हैं मैं आधी रात भी उनके लिए तैयार हूं। पहली बार जब से पंचायत चुनाव हुए हैं और इस चुनाव तक पहली बार इतना वोटिंग हुआ, जो इतने बहुमत से इस चुनाव को हमने चुनाव पर विजय प्राप्त करी है। हमारे प्रतिद्वंदी भी थे, वो भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। कोई कहता नहीं था कि मात खा जाएंगे, लेकिन मैं उनका भी सम्मान करता हूं और मैंने इस चुनाव को पूर्णतः जीतने के लिए ग्रामवासियों को मैं अभी भी उनकी ही को अभिनंदन करता हूं और आज भी ग्रामवासी मेरे साथ हैं। यहाँ पर जैसे कि भयंकर बीमारियों का प्रकोप चला, उसके तहत आपने क्या जनता का सहयोग किया? जब हम इस चुनाव को मैं विजय प्राप्त करके लौटे, मेरे पंचायत में मेरे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य जीते, जो सारे कर्मठ लोग हैं, जिनमें मेरे दाई साइड बाई साइड एसएच जी हैं और मास्टर ब्रह्मप्रकाश जी हैं, ब्रह्मपाल जी। हमने जीतने के साथ ही पूरे गांव में कोरोना का प्रकोप था, पूरे गांव में दवाई का छिड़काव कराया। कई दिन तक गांव में सफाई अभियान चलता रहा और घर घर कोरोना के टीके लगवाए। लोग जो टीका लगवाने तैयार नहीं थे, उनके घर जाकर उनको जो है वो टीका लगवाने के लिए उत्साहित करा। और भारत सरकार, खासतौर से मोदी सरकार और योगी सरकार से जो सहयोग हमें बीमारी के लिए मिला, वो हमने उसे पूर्णता से अपने गांव के लिए निभाया। इस बीच में ऐसी कोई विपदा या ऐसी जो परेशानी आई किसी के प्रति कोई ऐसी सराहनीय कदम, उसके बारे में बताएं। सराहनीय कदम है, हमारे गांव में एक मृत्यु हुई कोरोना से। वो उसकी एक बेटी को हमने यहाँ ग्राम सहायक के पद पर नियुक्त कराया, क्योंकि उनके यहाँ रोजगार का साधन नहीं था। आज वो हमारी ग्राम पंचायत में ईशा नाम की बेटी है, जो कामनी नाम की महिला की मृत्यु हुई थी, उसको हमने सर्विस दिलाई। ये एक हमारे लिए बहुत सराहनीय काम है। और गरीब जनता के लिए अंत्योदय कार्ड होते हैं, बीमारी के कार्ड होते हैं, घरों की योजना आती हैं और ऐसी भी योजना आती है जो किसी तरह का निर्माण होता है, खड़ंजों का निर्माण होता है, हर चीज का। उसमें क्या क्या आपने किया? हमने प्रधान पद लेते के साथ ही वाल्मीकि बस्ती है, उसमें ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आकांक्षा चौहान के सहायता से बहुत बड़ी सीसी रोड का निर्माण कराया। बस स्टैंड से लेकर मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण कराया। हरिजन बस्ती है, उसमें सीसी रोड का निर्माण कराया। पुराना बाजार था, उसमें सीसी रोड का निर्माण कराया। और
जो और बस्तियां हैं उनमें सीसी रोड का निर्माण कराया। आज मेरे गांव के अंदर कहीं ऐसा बहुत कम जगह है जहां सीसी रोड नहीं है। होली का एक ऐसा त्योहार है जहां लोग पूजने जाते हैं, वहां अक्सर कीचड़ गाला सड़कों पर भरा रहता था, उस सीसी रोड का निर्माण कराया। पंचायत घर, जो कभी पंचायत घर 30 साल से बना हुआ था, उसमें कोई आज तक गया ही नहीं था, खंडर रास्ता थे, मैंने उसमें जो है कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लगाकर उस आज पंचायत घर की दशा आप देखोगे। 1,75,000 का उसमें जो है मैंने फर्नीचर, कंप्यूटर सब उसमें है। और कोई भी अधिकारी जब कोई यहाँ आपात बैठक करना चाहता है तो इलाके के अधिकारी भी हमारे ही ग्राम रतनगढ़ के पंचायत घर को नॉमिनेट करते हैं कि वहाँ पंचायत होगी। पूरे देश में एक ऐसा वो चल रहा है जाति विवाद, हाँ। तो उस मामले में आपके सहयोग कैसा है गांव के प्रति? देखिए, जाति विवाद की मेरे गांव में कोई जातिवाद नहीं है, कोई आपस में जातिवाद नहीं समझता। हम सब लोग किस घर जाते हैं, सब लोग हमारे घर आते हैं, सब एक दूसरे का खाना खाते हैं, बारातें होती हैं, दावत होती हैं, कहीं ऐसा मनमुटाव नहीं होता। हरिजन बस्ती है, अगर उसमें कोई दावत है तो हमको आई है तो सभी जनरल लोग जाते हैं वहाँ खाना खाने, और हरिजन लोग हमारे पास आते हैं। दलित लोगों को जो है कहीं ऐसा नहीं लगता मेरे गाँव में। मैं अपने गाँव की गारंटी देता हूँ और प्रतिबद्ध भी हूँ कि मेरे गाँव में जातिवाद नाम की चीज कोई है ही नहीं। एक बीमारी जैसे मलेरिया होती है, उसके प्रति उसमें जो आघात होता है, उसमें जो हानि होती है, उसमें किसको आप उसका मानते हैं कि इसका जो है श्रेय इसने उसको जाना चाहिए? देखिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर मेरे यहाँ है, मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी और बीमारी जो है उनमें मेरे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर और हमारे यहाँ एक राजपूत पूनम राजपूत एक हमारे यहाँ ANM तैनात है। बहुत बड़ी भूमिका है उस महिला की गांव के उद्धार में। और अभी तक तो मेरे गांव में मलेरिया या बुखार से कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। हाँ, कोई हानि नहीं हुई है। ये बहुत सही बात है। और उसके बावजूद जैसे कोई गरीब तबके में जो लड़की होती है या शादी में सहयोग की उम्मीद होती है, उसमें कैसे सहयोग है? पंचायत द्वारा योगी मोदी सरकार के द्वारा पंचायत में कम से कम जब से प्रधान पद हम लोगों ने संभाला है तब से कम हमने 20-22 लड़कियों की जो है सामूहिक विवाह कराया। उनमें जो है जो धनराशि सरकार से दी जाती है, जो धनराशि होती है, जो बर्तन होते हैं, जो चीजें होती है, उनको दिलाया और उनकी शादी कराई, गरीब महिलाओं की, गरीब लड़कियों की। और ये सुने जो योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट से, सरकार से योजना आती है, केंद्र सरकार से आती है, तो उन योजनाओं को क्या क्रियान्वित किया गया? केंद्र सरकार से योजना है, प्रदेश सरकार से योजना है, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, 60 साल से ऊपर की पेंशन सब ऑनलाइन है। मेरे गांव के अंदर कम से कम 450 पेंशन है जो लोगों को मिल रही है। मेरे गांव के अंदर मकान जो पुराने पिछली गत वर्षों में पंचायत से रुक गए थे, वो 18 मकान इस बार मैंने अपनी पंचायत में पुराने से बनवाए। लैट्रीन की, शौचालय की सुविधा, घर घर शौचालय बनवाया गया है। शौचालय जो अभी लगातार आ रहे हैं और बन रहे हैं। और इस बार भारत सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में ही पैसा जाता है। पंचायत उस व्यक्ति को शौचालय बनाती है जिसको आवश्यकता होती है। कहीं राजनीतिक दबाव में किसी का शौचालय, किसी का मकान नहीं बनता है। ऑनलाइन सुविधाएं क्या क्या मुहैया कराई गाँव में? ऑनलाइन सुविधाएं जैसे विधवा पेंशन, 60 साल पेंशन, राशन कार्ड और अब तो मूल निवास, आधार कार्ड, ये सब गांव के अंदर ही बन रहे हैं। कुछ पंचायत घर द्वारा जो हमारा सचिवालय में कंप्यूटर है जो ग्राम सहायक को बनाती है, बाकी लोग अपने प्राइवेट। कितनी जनसंख्या मान के चलते हैं अपने क्षेत्र? मेरे गांव के अंदर इस समय 8-8.5 हजार जनसंख्या है। हाँ, और मेरे गांव के अंदर 4,500 वोट हैं, जिसमें ज़्यादातर मेरे गांव के अंदर सभ्य और पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत कम लोग जो है अनपढ़ होंगे और सब अपने अपने कार्य में मग्न रहते हैं। आपराधिक गतिविधियों के बारे में बताएं। मेरे गांव में आपराधिक गतिविधि ना के बराबर है।
किसी तरह का पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन का सहयोग तो है, लेकिन पुलिस से हम जब कहते हैं तो हम उससे सहयोग मांगते हैं, वो हमें सहयोग प्राप्त होता है। सरकार की तरफ से जो बिजली वगैरह आती है उसकी क्या बिजली हमारे यहाँ करीबन 24 घंटे में जो है 18 घंटे बिजली आ रही है, और गांव-गांव बिजली है। सरकार ने, योगी सरकार ने इस समय पंचायत को आदेश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों में जो है बिजली के कनेक्शन करवाए जाएं जहां कनेक्शन नहीं है, और हम लगातार कनेक्शन करवाने के लिए अपनी जनता को उत्साहित कर रहे हैं। अब लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं शिक्षा विभाग के ऊपर। जैसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों तक शिक्षा का क्या प्रावधान चल रहा है? शिक्षा हमारे यहाँ 3 जो है सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें जो है एक इंग्लिश मीडियम है और 2 जो है हिंदी मीडियम है। शिक्षा जो सरकार में जाते हैं बच्चे, उनको जो है मिड डे की व्यवस्था भी वहाँ है, और जो कुछ संस्थाएं हमारे यहाँ प्राइवेट हैं। आप जाकर वहाँ व्यवस्था देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। गोमती यहाँ पब्लिक स्कूल है, उसके जो संचालक का बड़ा अच्छा काम है। कितने विद्यालय हैं हमारे यहाँ? कम से कम 8-10 विद्यालय हैं। अब आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि पंचायत का सहयोग करो। पंचायत सदा आपके लिए तत्पर है, आपके साथ है, आपसे के साथ खड़ी है। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसे हम बैकफुट पर जाने पे अपना अपमान नहीं समझते। जनता के सहयोग के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके मीडिया के द्वारा ये उठाना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, जो लगातार 15 सालों से खंडर है, 15-20 सालों से। जो बेचारे डॉक्टर लोग यहाँ तैनात हैं, जो ANM तैनात हैं, जो आशा वर्कर हैं, वो उसमें नहीं बैठ पा रही हैं। तो मैंने कई बार लिख के भी DM साहब को दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र बहुत जर्जर हालत में यहाँ है, उसकी हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार से और अपनी स्टेट सरकार से क्या आप अभिलाषाएं रखते हैं? मैं रखता हूँ अभिलाषा कि केंद्र सरकार जैसे 2000 रुपए किसान निधि में दे रही है और किसानों को लाभ हो रहा है। योगी सरकार जो है लगातार हमारे जो विकास के कार्य कर रही है, ऐसे ही करते रहे। जैसे कि राशन की सुविधा मुफ्त है तो उसको जारी रखा जाए, उसको जैसे सूचना सुनी है कि बंद किया जा रहा है, उसको बंद ना किया जाए और वो राशन सुविधा ऐसे ही जारी रहे। अब ग्रामवासियों के लिए संदेश दें। हाँ। अंत में ग्रामवासियों को मेरा संदेश है, मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपके साथ था, आपके साथ रहूँगा मरते दम तक। मैंने, मेरे बाप ने भी गांव वालों के साथ रहे और मैं भी आशा करूंगा मैं, मेरा पुत्र, मेरा परिवार आपके साथ रहे। मेरी पंचायत के सदस्य जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब